प्रिय दोस्तों, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज हम तैयारी करेंगे क्लाइंट के सामने कैसे बोले, हाउ टू टॉक इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट के सामने। मैं टूटी फूटी भाषा में जो भी आपको रहते हैं आपको बोलना है, क्योंकि यहाँ पे आपको परीक्षा में मार्क्स नहीं लाने हैं। आप जो भी टूटी फूसी भाषा में है बिंदास बोलिए, आंखों में आंखें डालकर बोलिए और बिंदास बोलिए। तो हमें बोलना है, जब बोलेंगे तो वही क्लाइंट समझेगा कि हाँ एक्सपर्ट है। यदि आप बोलेंगे नहीं तो वो समझेगा नहीं कुछ, क्योंकि हमें हमारे बोलने से हमें पता चलता है कि आप कितना एक्सपर्ट हैं। तो इस हिसाब से हमें अपने को उनके सामने प्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट क्या बोलेंगे, हेलो सर। यदि एक आदमी है या वन क्लाइंट है तो बोलेंगे हेलो सर, हेलो सर। और यदि एक से ज़्यादा है, हेलो एवरीवन सर, हेलो एवरीवन सर। आई एम, जो आपका नाम रहेगा, हेलो एवरीवन सर, आई एम दीपक, हरिराम, रविंद्र, जो भी है, फ्राम, जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़। और स्टेट का नाम बोलेंगे, स्टेट का नाम जो भी होगा, स्टेट यूपी, इंडिया। तो इस तरह से आपको देना है। और बाद में भी बोलना है आपको कि सर माई एजुकेशन बताएंगे, एजुकेशन माई एजुकेशन इज इंटरमीडिएट, एज ग्रेजुएशन फ्राम, जो भी आपका कॉलेज का नाम है, कॉलेज का नाम भी रख सकते हैं। तो ये सब है बोलना। उसके बाद में बोलेंगे सर माई वर्क एक्सपीरियंस। यदि आप शिपिंग में हैं या गैस प्लांट कंपनी में हैं, तो गैस ऑयल गैस कंपनी में है तो बोलेंगे सर माई वर्क एक्सपीरियंस इन शिपिंग ऑयल एंड गैस टैंकर्स या ऑयल एंड गैस कंपनी फला कंट्री सऊदी अरबिया। जो भी है, जहाँ जहाँ आपने काम किया है या जिस कंपनी में काम किया है आपने, उस कंपनी का नाम बताना है। और फिर यदि शिपिंग में काम किया तो शिप का नाम बताएंगे। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है दोस्तों। फिर बाद में क्लाइंट आपसे पूछेगा कि आप क्या क्या काम किया है, ये तो पक्का पूछेगा। यदि आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार करके बता देते हैं, ये सब देखिए लिखा है हमने। तो हेलो सर, एक आदमी है तो हेलो सर बोलेंगे। यदि एक से ज़्यादा है तो हेलो एवरी वन सर, आई एम फला, जो भी नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट बोलें, आपका स्टेट बोलें, आपका कंट्री बोलें। फिर उसके बाद आप बोलें कि आपका एजुकेशन के बारे में बताएं, और उसके बाद कॉलेज का नाम बताएं, माई एजुकेशन इंटरमीडिएट साइंस, जो भी है। और क्योंकि आपका उसके बाद आपका बायोडाटा पूरा उसके पास, क्लाइंट के पास है, तो इसलिए आपको बोलेंगे तो वो समझ जाता है कि हाँ ये आदमी है, इसका पासपोर्ट है, जो भी आपका वेरिफिकेशन है और आपका बोलने का टेक्निक वो समझ जाता है। और जिस फील्ड में लास्ट में आपका अपना का परिचय बताने के बाद, हेलो आई एम फला, आई एम धीरज, आई एम हरे राम, जो भी आपका नाम है आप उसको सामने बताएंगे। और बाद में आपका स्कूल का नाम, जो भी है, जहाँ से पढ़ाई की है, माई एजुकेशन इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या मैकेनिकल इंजीनियर, जो भी आपका, उसके सामने बोल के जाएंगे। और फिर बाद में काम के बारे में बताएंगे, सर माई वर्क एक्सपीरियंस इज इन द शिपिंग ऑयल एंड गैस कंपनीज या ऑयल एंड गैस कंपनी, मतलब शिपिंग में हो या जैसे सऊदी या बहरीन, दुबई, जो भी होता है, यहाँ पे गैस प्लांट्स होते हैं। और यदि आप शिपिंग में गए तो शिपिंग बोले, या यदि गैस प्लांटों में काम किया है जैसे फॉरेन कंट्री में, तो उसका नाम बताइए। तो माई वर्क एक्सपीरियंस इन द शिपिंग फॉरेन कंट्री ऑयल एंड गैस टैंकर, या यदि जैसे गल्फ़ में आपने काम किया है ऑयल एंड गैस कंपनियों में, तो वहाँ पे फला फला कंपनी में हमने काम किया। तो जितना साल आपने काम बाहर में काम किया है, जैसे फॉरेन कंट्री में इन द शिपिंग, तो जहाँ जहाँ दुबई गए हो, अमेरिका गए हो, चाइना गए हो, तो फिर उसके बाद आपको या मतलब जहाँ जहाँ काम किया आपको उसमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा। और फिर बाद में जो जो काम किया है उस काम के बारे में आपको नॉलेज रखना है दोस्तों। क्योंकि यदि आपने फिर पढ़ाई भी लिखा है तो बता दिया आपने, अपने बारे में परिचय बता दिया, लेकिन यदि काम के बारे में आपने बोलना पड़ेगा, क्योंकि जिस फील्ड में आपको जाना है तो क्लाइंट अक्सर जानना चाहेगा। तो उस काम के बारे में आपको तैयारी कर लेना है कि हमने गैस कटर का काम किया है या इंजन फिटर से काम किया है, तो इंजन फिटर में क्या क्या काम आते हैं। यदि आपने फैब्रिकेशन किया है तो आपको मीटर वीटर के बारे में भी पूछ सकता है कि आपने क्या कोई पाइपलाइन नया बनाया है,
तो पूछ सकते हैं कि आप एक मान लो पाइप बनाना है, न्यू फैब्रिकेशन करना है आपको, तो 4 इंच की पाइपलाइन दौड़ाना है आपको, तो उसमें एक लाइन मोड़ दिया है। तो यदि आपके पास वो पाइप का लेंथ मान लीजिए 2 मीटर है और 4 इंच की पाइप है, तो जैसे मान लीजिए हमने फैब्रिकेट कर रहे हैं आप, तो जैसे एक एल्बो यहाँ जोड़ना है, तो इसमें आपको एल्बो सेंटर माइनस करना पड़ेगा। अब ये एल्बो सेंटर से कितना 2 मीटर है, कितना 2 मीटर है, तो इस तरह से आपको 2 मीटर में हम माइनस कर देंगे एल्बो सेंटर, और इस तरह से आपको बना लेना है। तो 2 मीटर है तो एल्बो सेंटर एक माइनस करेंगे, कितना 76, 2 इंच का 76 हो जाता है, 76 माइनस कर देंगे, और गैप भी माइनस करेंगे 2 mm यहाँ पे, क्योंकि एक ही जॉइंट लगा रहे हैं, और 4 mm का गैप रॉड लगा देंगे, तो मतलब 2 mm कम होगा। तो ये 4 mm घटा दिया आपने, 76 और 4 80, तो 80 mm घटा देंगे, यानी 1920। 2000 में 80 घटा दिए तो कितना हो गया 1920। तो 1920 का हमें लेंथ कटिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से जिस जॉब में आप जा रहे हैं, जिस जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, उस फील्ड के बारे में आपको तैयारी करना पड़ेगा। काम कर शुरू करने से पहले आपको क्या सेफ्टी चाहिए आपके पास, तो हमारे पीपीई हमको चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, यानी हमें जूते जूते चाहिए, हेलमेट चाहिए, जो भी उस कार्य से रिलेटेड आपको सामान चाहिए वो सब चाहिए। और काम करने से हमें परमिट चाहिए, जैसे गैस कटिंग है, वेल्डिंग है, तो आपको हॉट वर्क परमिट चाहिए, जैसे कोल्ड वर्क परमिट है, सफाई उफाई क्लीनिंग है तो कोल्ड वर्क परमिट चाहिए। ये सब आपको सब जानकारी लेना चाहिए, यानी जिस फील्ड में जा रहे हैं आप, उस फील्ड में आपको तैयारी कर लेना है। आपको क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन होने के बाद, यानी प्रेजेंट करने के बाद, वो क्लाइंट के अपने बारे में बताने के बाद आपको ये सब तैयार कर लेना पड़ेगा। और काम के बारे में लास्ट में आपको बताना ही पड़ेगा, तभी तो आप समझेंगे कि वो क्लाइंट यहाँ फला आदमी इसने काम किया है। क्योंकि पढ़ लिख के लोग जाते हैं और काम के बारे में जानकारी नहीं रहती है, तो इसलिए हमें अपने कार्य के बारे में अच्छी तरह से ध्यान कर लेना चाहिए, ताकि हम क्लाइंट के सामने फेल ना हो पाए। जैसे गैस कटिंग किया आपने, तो गैस कटिंग में पूछ देता है कि गैस कटिंग में कौन कौन सी गैस यूज की जाती है, तो बोल देंगे ऑक्सीजन और एसिटिलीन। एसिटिलीन यानी ऑक्सीजन डीए बोलते हैं, डीए और एसिटिल। इंडिया में तो कभी कभी एलपीजी और ऑक्सीजन से कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें बताना है कि डीए और एसिटिलीन। पूछ देगा कि प्रेशर कितना हो चाहिए गैस कटिंग के लिए। तो दोस्तों गैस कटिंग के लिए हम बता दूं आपको कि हमने तो किया है गैस कटिंग, तो कुछ नहीं तो 30 के ऊपर 10-20 का प्लेट है, तो 35 के नियर अबाउट आपका ऑक्सीजन रहेगा, और 12 से 15 एसिटिलीन रहेगा, तो आप इजीली गैस कटिंग कर सकते हैं। और मैं दोस्तों फैब्रिकेटर, आई एम फैब्रिकेटर, माय एक्सपीरियंस कम से कम 16-17 वर्ष, 16 ईयर्स कंप्लीट हो गया मेरा फैब्रिकेशन फील्ड में। इंडिया, सऊदी और ऐसे ऐसे बहुत से कंट्री में मैंने काम किया। इंडिया में लगभग काम कर चुका हूँ मैं, बहुत सी कंपनियां हैं, कम से कम 10 कंट्री इंडिया में काम किया कंपनी में, और बाकी यहाँ पे भी हमने काम किया है। गल्फ में बहुत सी कंपनियों में काम किया है। हमारी 4 कंट्री हो गई है, या श्रीलंका, और ऐसे तो बहरीन घूमने के लिए गया मैं बस। बाकी दुबई, कतर, दुबई नहीं, दुबई, ऐसे इस टाइप से जो भी आपका अपने एक्सपीरियंस है वो सब आपको क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, फिर आपको सेलेक्ट। ये ध्यान रखना है कि आपको बढ़िया से क्लाइंट के सामने बोलना है। ये सब बोलेंगे आप। एक आदमी है, एक क्लाइंट है तो हेलो सर बोलेंगे, एक से ज़्यादा है हेलो एवरी वन सर, आई एम फला, जो भी आपका नाम है, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, जो भी है आपका बोल सकते हैं। स्टेट बोलेंगे, फिर इस तरह से आप बोलते बोलते जाएंगे, जो भी आपका स्कूल कॉलेज का नाम देंगे। फिर जैसे जैसे काम किया उस यदि आपका प्रेजेंटेशन हो जाता है तो आपके काम के बारे में ज़रूर पूछेगा क्लाइंट कि आपने क्या क्या काम किया है। तो दोस्तों और क्या ज़्यादा बोली, आप ऐसा तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, ज़रूर आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ये मेरी कामना है। और कोई काम सीख के नहीं आता है दोस्तों, आप प्रैक्टिस करते रहें, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, गुड बाय।
यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। थैंक यू, गुड बाय।